ये औरत फिर से यहाँ क्या कर रही है? आजकल ये हमेशा दिखाई देती है। इस कैंपेन में ये दोनों पार्टनर हैं। मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मुझे पता है। मिस्टर एमरे तो बहुत गुस्सा हुए होंगे जब उन्हें ये पता चला होगा, है कि नहीं? अरे पर मिस्टर एमरे के अप्रूवल के बगैर ये कैसे आ सकती है? ये बात तो सभी जानते हैं और इस बात के लिए वो सबसे पहले राजी हो जाएंगे, देख लेना। गुल्लीस, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव नहीं हो गई हो? उसमें क्या बुरा है? हाँ, आज का स्केड्यूल आ गया है और मैं बताऊंगी किसके क्या क्या ड्यूटीज है। गुलिस, तुम ये ईमेल करो। सैलम, तुम सबको कॉल कर लेना और सबको बताना कि सेट पर 6 बजे शार्प पहुंच जाने चाहिए। कास्ट ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट मुझे चाहिए और ये सारे काम बिना आइलैंड को इन्वॉल्व किए हो जाने चाहिए। ठीक है, सब समझ गए? ओके? हाँ, जी मैम, जी मैम। जे तुम केटरिंग संभालोगे? हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग। ये अचानक यहाँ कैसे पहुँची? अब हम क्या करेंगे? मेरे बिना ही मीटिंग शुरू हो गई। आइलैंड, हम तुम्हारे बिना भी इस कंपनी में सालों से काम करते हुए आ रहे हैं और तुम इस कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। फिलहाल तुम कॉफी पियो, चाय पियो या फिर ऑफिस घुमाओ। अपना चाइल्डिश बिहेवियर बंद करो। मैंने इस प्रोजेक्ट पर महीनों काम किया है, सब कुछ रेडी है। डोंट वेस्ट योर टाइम। कल शूटिंग है, चलो लेट्स गो। 1 मिनट, मीटिंग जारी है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सब लेजी हो गए हो? हाँ, मैंने अभी तक ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। एलिन, तुम मेरा इंतजार नीचे कर सकती हो, मैं मीटिंग खत्म करके हाँ, आऊंगी। मुझे रास्ता पता है। जान यहाँ जल्द आ जाएगा, ओके? तो लेट मत होना और थोड़ा सा हंस दो। ऐसे चेहरे के साथ सचमुच बहुत ज्यादा डरावनी लगती हो तुम। चुड़ैल कहीं की। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। सब लोग रेडी हो जाओ, 10 मिनट में अपना अपना काम शुरू करो। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। जे तुम मेरे साथ आओ। मुझे तो इस लड़की से डर लगता है इसकी ऐसी एक डार्क साइड है जैसे कि ये किसी कब्र से उठ के आई है। मिस्टर एमरे इसके साथ कैसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं? मुझे ये समझ सब नहीं तो आ रहा। मुझसे नहीं होगा। मतलब अपने ही एक्स के साथ ऑफिस में काम करना मेरे लिए तो बहुत मॉडर्न हो जाएगा ये सब। मिस्टर जान भी ऐसे ही है। उनका पोलिन के साथ ब्रेकअप हो गया है, फिर भी वो ऑफिस में आती है और वो उसे आने भी देते हैं। ऐसा नहीं है आनी, उनका पैचअप हो गया है। मिस पॉलन ने उसकी टिकट कैंसिल कर दी है, वो यहीं रुक गई हैं। क्या कह रही हो? देखा, मैंने फिर से अज्यूम कर लिया। मैंने कहा था ना वो फिर से रिलेशनशिप में आएंगे। भगवान उन्हें खुश रखे, सारी खुशियाँ उनकी जिंदगी में भर दे और वो फिर से सेपरेट ना हो। मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। हमने आइलैंड के साथ बजट कंपेयर किया है। आइलैंड के बारे में श्योर हो तुम? वो रोज ऑफिस आने को तैयार है क्या? हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम्हारे बीच सब ठीक है? पता नहीं। अगर तुम अग्री करो तो मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सुबह मैंने पोलिन से बात की, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। हाँ। वो दिख नहीं रही पर तुम बहुत सैड हो। ब्रेकअप क्यों हुआ आखिर? कुछ भी ठीक नहीं था तो एंड करना पड़ा। दोनोदोनों के लिए यही बेटर है। ठीक नहीं था तो तुमने बात की उससे? तुम्हें बात करना चाहिए था भाई। जब भी बात करने का मन हो मुझे कहना। मिस्टर जान, मिस आइलैंड यहाँ पर आई है, हम आपका वेट कर रहे हैं। मीटिंग में सब टेंस है। ऑलराइट, आता हूँ। जे कहाँ है? वो आराम कर रहा है मिस्टर एम। आई विश मैं थोड़ा आराम कर पाती। शूटिंग के लिए सब कुछ रेडी है। मैं आपसे सारे आइडिया शेयर कर दूंगी मिस्टर जान। आली ने हमें एक फाइल दी है, वो एकदम परफेक्ट है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। और कल कैंपेन की शूटिंग है तो हमें उसी डायरेक्शन में मिलकर सोचना चाहिए।
आइलिन ऑर्गेट के बाकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं। डेरिन तुम्हारे साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी और कल शूटिंग कंफर्म्ड है गाइस। ऑलराइट, कल 60 लोगों की टीम हमारे साथ होगी और 8 कस्टमर्स भी होंगे। मिसेस रेमेडी हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। मिस्टर 11th आने वाले हैं क्या? वेल 11 से मैंने बात नहीं की है। किसी की हमारी टीम में उससे बात हुई है क्या? सनम, क्या तुम 11 से मिली थी? उससे कैंपेन के रिगार्डिंग कोई बात हुई थी? पता नहीं, वो हमने तो उस बारे में बात ही नहीं की। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सनम, तुम नोट्स लोगे? हाँ श्योर। क्या वजह तुम आई? मैं तो मिलने नहीं आया पर तुम तो आ गई। चीजें ऐसे ही बदलती रहती है और लोगों के बर्ताव भी। ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है। सनम ने कितनी मेहनत की होगी। वैसे भी वो कोई भी जगह छू ले वो ब्यूटीफुल हो जाती है। ऐसी है मेरी बहन सनम, बिल्कुल शांत और समझदार। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। हाँ, एक बात बिल्कुल। पूछूं? ये जगह तुम्हें रोमांटिक नहीं लगती? यहाँ तो लोग एक दूसरे को प्रपोज भी कर सकते हैं, है ना? अरे यही तो सेम चीज मैंने सलीम को कही थी। मैंने उससे कहा कि अगर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना होगा तो मैं यहाँ करूंगा, पर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है ना। हाँ, छोड़ो ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। सच में? हाँ, और एक चीज तुम्हें बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। हाँ तुम बता सकती हो। मैंने कुछ ज्यादा ही कॉफी पी ली है, अब मुझे अजीब लग रहा है। कम ऑन, बताओ ना, बताओ चलो। मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। कभी नहीं रही? मतलब कैसे? हाँ, कभी नहीं थी। मतलब तुमने कभी किसी को कोई चांस ही नहीं दिया? कभी भी नहीं? कोई फ्लर्ट नहीं किया? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है? कोई तो होना चाहिए ना। तुम किसी को चांस देकर तो देखो। और तुमने ये मुझसे ही क्यों कहा? और अभी क्यों कहा? चलो बताओ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हूँ। बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे बताओ, चलो जल्दी अभी बताओ। मैं अभी जानना चाहता हूँ। बोलो बोलो। अरे बाप रे, मुझे तो इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं था। शायद इसलिए मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा अब तक। ये कैसे हो सकता है? कैसे कह सकती हो कि इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि उसको सबसे बेस्ट चाहिए। और उसके पास ये बेस्ट कैसे हो सकता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले 20 सालों से आखिर तुम कर क्या रही थी? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इतना चिल्लाकर? अगर ऐसी बात करनी है तो मैं यहाँ से जा रही नहीं, हूँ। जाओ मत। मैं थोड़ा स्ट्रेस था बस, और कुछ नहीं। और वो बॉयफ्रेंड वाली बात ने तो मुझे रिलैक्स कर दिया और अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। हाँ, तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, है ना? इसलिए तुम टेंस नहीं हो। हाँ बहुत ही बढ़िया। चलो इसी बात पे गिव मी हाई फाइव। लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलते हैं, ठीक है? तुम जाना चाहती हो? सी यू। हाँ ठीक है, फिर मैं। अपनी एनर्जी ऐसे ही रखना। हाँ मैं बिंदास। बिल्कुल मिलूंगा ना तुमसे। चलो मिलते हैं, बाय। इसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी है यार। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा ऐसे ही लगा। मिलते रहिएगा। जी जरूर जरूर, जल्दी मिलते हैं। चलिए। हाँ बिल्कुल जरूर आना। मिल्की बे, तुम अपनी शॉप को खुली छोड़कर क्यों आ गई? उसे पड़ोसी संभाल लेंगे, हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, उसमें क्या हो गया? दरअसल मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि शॉप तुम वापस ले लो। क्या बात कर रही हो? सच में? क्या? अरे बाप रे, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है मिल्की बे? सच कह रही हो ना? आखिरी फैसला है। वहाँ बैठ बैठ कर मैं बोर हो गई हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। फिर चीजों को दिखाओ, लोग आते रहते हैं, सफाई करो, बहुत सारे काम होते हैं, मुझसे वो सब नहीं होता। बस हो हाँ, गया। बिल्कुल। मुझे बहुत ही अजीब लगता है, सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है। मैं ऐसी हरकतें करती हूँ जो अच्छी नहीं होती हैं। तुम शॉप ले लो, मैं पागल सी होती जा रही हूँ। तुम आ जाओ, तुम वापस ले लो शॉप, तुम चलो ना मेरे साथ। नहीं मिल्की बे, मैं अभी बहुत बिजी हूँ।
तुमको कुछ दिन और संभालना पड़ेगा, उसके बाद कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं ना। मुझे अभी बहुत सारे काम करने नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे वाह, ये सब क्या है? क्यों क्यों नहीं कर सकता मैं, वो बताओ जरा। ये सब जंगलीपन है, ये सब कुछ बहुत खतरनाक है, मेरी बात को समझो। जंगली खतरनाक? हाँ। क्या कह रही हो? वहाँ कुछ जंगली नहीं है, वो सब ऑर्गेनिक लवर है, अच्छे लोग हैं। देखो मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। मैं क्यों, जरा रुको। ओस्मान शॉप में नहीं है और मैं इसे खुले छोड़कर नहीं आ सकता। मुझे उसके लिए पहले उससे बात करनी पड़ेगी, समझ रही हो ना? मेरी जान, मेरी स्वीटहार्ट, क्या मैंने तुम्हें कभी मायूस किया है? तुम ही बताओ। नहीं किया है। अच्छा मैं शॉप में तुम्हारा इंतजार करूंगी, आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। मैं चलती हूँ, आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ नहीं रुकूंगा। ओह, काम हो गया। जे तब तक मैं फ्रेश कलर्स ढूंढती हूँ, तुम इसे रख लो। ओके? हाँ हाँ। ये सब क्या है जे? इसे छोड़ो और ये लो। ये रखो जे, इसे हम ऑल्टरनेटिव के हिसाब से हम रखेंगे। इसका अल्टरनेटिव ट्राई करेंगे। जे ऑल्टरनेट के हिसाब से ये नहीं चलेगा, ये रखो। ये कौन सा कलर शेड है? ये बिल्कुल डार्क शेड ब्लू कलर है। ये पूरी एनर्जी खींच लेगा और ऊपर से इतनी गर्मी में कौन पहनेगा? लगता है तुम्हारा दिल भी बिल्कुल इसी कलर शेड जैसा ये है। अभी फैशन में नहीं है। सरा फैशन की अकल तो देखो टैलेंट की। तुम क्या चाहती हो कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए? क्या कहा तुमने? तुम्हारी रेप्यूटेशन? वैसे भी तुम्हारी कोई रेप्यूटेशन है आइलैंड? मुझे तो यहाँ सांस लेने में भी मुश्किल हो जाएगी, कहीं मुझे पैनिक अटैक ना आ जाए। जे, मैं ये तब से कर रही हूँ जब से तुम मेरे पास कॉपी बनाकर लाती थी। छोड़ो इसे। इसे ही कर्मा कहते हैं। ये मेरे कस्टमर है, मैं इसका कर्मा सिलेक्ट से करूंगी। कोई छोड़ो। लेना नहीं है। छोड़ो। मैं सिलेक्ट करूंगी, कह रही हूँ ना। ये मेरे मैं customer select से करूंगी। मैं समझूंगी मैंने क्या कहा करना छोड़ो है। इसे, बस करो। मैं select करूंगी। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो। मैंने कहा ये क्या किया तुम लोगों ने? अक्ल है कि नहीं? देखो जरा क्या कर दिया तुम लोगों ने, इस शर्ट को फाड़ दिया। अक्ल है कि नहीं? बेवकूफ लड़की, जरा एटीट्यूड देखो इन पढ़ी लिखी लड़कियों का। शर्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? पता नहीं क्या खड़ी खड़ी कर रही है बेशरम। अगर तुम लोगों ने दोबारा कभी ऐसी गलती की ना तो मैं इस कंपनी से तुम दोनों को निकाल दूंगा। तुम जानते नहीं हो मुझे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अपने सीनियर को डांट रहा हूँ। फिर तो तुम लोग मुझे नौकरी से निकाल दोगे, है ना? ऐसा थोड़ी करेंगे कोई। मैं कॉफी लेकर आता हूँ। मैं कितना बड़ा कथा हूँ, मैं क्या कर रहा था? मैं अपने ही सीनियर्स को डांट रहा था, क्या पागल हूँ मैं? अरे कोई 2 कॉफी भिजवाओ इनके लिए। अरे वहाँ पर 2 क्रिएटिव लोग चाहिए, क्रिएटिव सेक्शन में। जल्दी जाओ, बुला रहे हैं। अगर मैं नहीं होती तो कैसा होता। सनम, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो फिर आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देखते रहते हो? मैं हाँ तुम। मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं तो इधर उधर देख रही थी। क्या मैंने आपको भी देखा? हाँ तुमने मुझे देखा। मेरे कैबिन में आओ, तुमसे बात करनी है। यही बात करते हैं ना। सनम अभी आओ, तुमसे बात करनी। चलो आओ। क्या आओ आओ? प्लीज बैठो सनम। हाय सलीम। हेलो पुलन। बाजार के हिसाब से जो ग्राफिक्स बनाए हैं वो ये हैं, तो तुम जरा इन्हें प्लीज देख लो कि कौन सा फिट बैठेगा और तुम्हारे हिसाब से कौन सा ठीक है, और फिर लेवेंट को इन्फॉर्म कर देना। तुम नहीं चाहती ना कि उसे ज्यादा इंतजार करना पड़े। ऑफ कोर्स, बिल्कुल इंतजार मत करवाना। सलीम, लेवेंट बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने देखा तुम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे। अब मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। और कल शाम भी बहुत अच्छी थी, तो अच्छी गुजरी होगी। अगर ये नया नया प्यार है तो पहले मुझे बताना तुम, ठीक है? किसको पता, किसको पता मिस्टर जान कि ये नया प्यार है या फिर पुराने प्यार की आग फिर से धधक रही है। आई थिंक ये चेक करना ज्यादा जरूरी है। चेक कर लो। जान, शोल्डर कैसा है अब? हाँ अब सही है, इट्स मच बेटर। देखो जान, तुम्हें केयरफुल रहना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। तुम्हारे स्टोन्स इसमें काम नहीं आएंगे। हो सके तो डॉक्टर को दिखा दो। तुम तो बड़ी खुश हो रही थी कि स्टोन्स की स्टोरी सिर्फ तुम्हें पता है, पर देखा वो तो सबको पता है।
इडियट सनम, इडियट। सनम फिर से एलर्जी हो गई तुम्हें? मेरी एलर्जी? मेरी एलर्जी अब ठीक हो गई है। मुझे अब उसके साथ जीना आ गया है। क्या चाहिए आपको? एक गर्मा गर्म चाय। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। नो नो, नहीं नहीं, तुम डिजाइन चेक करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। I'll मैनेज। तुम्हें भी चाहिए चाय? नहीं थैंक्स। पॉलन तुम्हारे लिए कॉफी? हाँ हनी प्लीज। हाँ तो मिस्टर जान चाय से काफी एडिक्टेड है ना? और हमने इस बारे में बात भी की थी और उन्हें अलग अलग तरह की चाय के बारे में पता भी है। हम उस बारे में बहुत बात करते हैं। उन्हें चाय के सारे ब्रांड्स के नाम पता है। उन्हें क्या वो ब्लैक सी रीजन से है? नहीं सनीम, उसका उस जगह से कोई रिलेशन नहीं है। जान सारी दुनिया घूम चुका है ब्लैक सी रीजन को छोड़कर। जब वो 4 साल का था तब क्या? हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। क्यों? जब वो बच्चा था तो फॉग में गुम हो गया था, बहुत देर तक मिला ही नहीं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसके मन से फॉग का डर दूर हुआ। अब वो उस जगह पर रहता ही नहीं है। जानती हो सनीम, जान बहुत ही स्ट्रेंज है। दरअसल वो अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलता है और मैं जानती हूँ ये। मैं अकेली ऐसी इंसान हूँ जो उसके बारे में सब जानती हूँ। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम्हें उस हट के बारे में कैसे पता चला। वो एक्सीडेंटल। मिस्टर जान वहाँ प्रिंट आउट लेने गए थे, तब मैं उनके साथ थी, इसलिए मैं ये सब जानती हूँ। समझ गई मैं। अरे मैंने तो बोला ही नहीं। शक्कर मैंने ऐड कर दिया। थैंक यू सो मच जान। यू वेलकम। मिस्टर जान, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं है। मैं इन फाइल्स को अरेंज कर देती हूँ और फिर प्रिंट आउट भी ले आऊंगी और फिर आपको दे दूंगी। अच्छा, सॉरी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। महफिबे, निहाद के हाथ में क्या है? मुझे कैसे पता होगा? तुम भी कमाल करती हो। देखो देखो, ज़बैरजत भी यहाँ है। हाँ ठीक है, फ्रिज में रख दो। उसे यहाँ बुलाओ जरा। ठीक है, मिल गया। ठीक है, बस मिल गया। मुजफ्फर, जरा यहाँ तो आओ। मैं जरा काम में अरे बिजी यहाँ हूँ। आओ ना, जल्दी आओ। आया। आओ जल्दी आओ। दिखाओ तो। दिखाओ मुझे क्या है। उफ, मेरी पीठ। आई एम सॉरी सासू माँ, शायद मैं आपके घर में बिना परमिशन के घुस गया क्योंकि मेरे पास चाबी थी। ये देखिए यहाँ पर है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी चाबी लौटा दूंगा। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा, वैसे बता सकते हो कि हमारे घर की चाबी तुम्हारे पास क्या कर रही है? बता सकते हो? बोलो मुजफ्फर, क्या है ये सब? बताओ जरा, ये सब क्या हो रहा है? बताओ ना। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, सवालों के जवाब बाद में दूंगा, जब टाइम होगा तब। देखिए, आप मुझसे नाराज मत होइए, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, लेकिन आपके बेटा जैसा ही हो ना। आप मुझे अपने बेटे की तरह तो मानती हैं। देखिए, मुझे गलती का एहसास है, आई एम सॉरी। देखिए, मैं उस्मान के बारे में बहुत गलत सोचता था, मेरी राय उसके बारे में गलत थी, लेकिन अब मेरे और मिस्टर निहत के बीच सब कुछ ठीक है। हमारे पास एक जॉब भी है करने को। अब तो आपको शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं अपने पैरों पर भी खड़ा हो रहा हूँ। अब तो आपको शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सनेम का रिश्ता लेकर जब मैं पहले आपके पास आया था, आपने मुझे कहा था कि मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो अब बताइए। मुजफ्फर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आदि का और तुम्हारे मेरे घर पर होने का क्या रिलेशन है, जरा मुझे समझा सकते हैं? देखिए, ये सब ऑर्डर की चीज है। अब हम एडवर्टाइज वर्ल्ड में भी घुस रहे हैं। देखना, हम एडवर्टाइज वर्ल्ड में तहलका मचा देंगे, छा जाएंगे चारों तरफ हम लोग। उस्मान का फ्रिज बहुत छोटा था, आपके फ्रिज में जगह थी तो मैंने आपके फ्रिज में सामान रख दी। इसे फ्रेश रखना बहुत जरूरी है, ये हमारे बिजनेस का सवाल है। तो चलिए, मैं चलता हूँ, आज बहुत काम है मुझे। बाय बाय। मुजैज़, मैं आ रही हूँ।
हेलो। हेलो मिस्टर जॉन, मैंने फोन कॉल्स कर लिए। अब मैं प्राइस लिस्ट बना रही हूँ, फिर वो मिस डेरन को दे दूंगी। तुम्हें और यहाँ आपको। पर इस तरह से काम करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है। आई थिंक यही रीजन है। सही कहा ना मैंने? हाँ, हाँ? आपका तो बैंडना। शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। मैंने डिपो से स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया है। सो कम ऑन, टेक इट। क्या है ये? मिस्टर जॉन, थैंक यू सो मच। मैं तंग आ गई थी कंप्यूटर पर काम करके। थैंक यू सो मच। ओह, मैं क्या कर रही हूँ? तुम मुझे बहुत टाइटली एम्ब्रेस करके थैंक यू बोलने की कोशिश करिए। मैंने चिल्ला के बात की थी ना? हाँ, तुम बहुत ज्यादा चिल्ला के बात कर रही थी। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही स्क्रीम कर रही थी। कहाँ थे आप इतने दिन? हाँ। ओके। तो आज से तुम्हारा पर्सनल वर्क कंप्यूटर भी आ गया। ऑलराइट। ओके, सो टेक इट। अब इस पे ही काम करना। और वो जो फाइल है जिनकी लेवेंट एक्चुअली इंतजार कर रहा है, तो उन पे काम अब शुरू करते हैं, साथ में काम करते हैं। ठीक है। या तुम और लेवेंट अकेले बैठकर कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी कर सकती हो। आई मीन, इन केस तुम्हें ऑफिस का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं हो। नहीं, मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व नहीं करना? नहीं, मैं एक्चुअली फाइल सॉल्व करने की बात कर रहा था। वैसे तुम लेवेंट के साथ क्या सॉल्व करने की बात कर रही थी? तुम कुछ छुपा रही हो। और वो लेवेंट के साथ पूरा दिन स्पेंड किया था, कैसा रहा दिन तुम्हारा? मिस्टर जॉन, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बैंडाना वापस कीजिए। अरे यार, क्या बैंडाना लगा रखा है? मुझे मिला था ये बैंडाना। मिस्टर यार, जान, छोड़ो दे यार। दीजिए। और तुम हर चीज पे अपना क्लेम करती हो। ऐसे कैसे मिस्टर नहीं, जान, वो please, तो मेरा ये ही है। मुझे Please वापस छोड़ो। दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बैंडाना मुझे मिला था। I'm not going to मुझे give- दे दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ये लो, ले लो, आओ ले लो, तुम्हारा ये। कम ऑन। ठीक है, ले लेती हूँ। हाँ ले लो, आई एम श्योर तुम पहुंच सकती हो। कम ऑन, ट्राई इट, कम ऑन। ले रही या हूँ, ऑल योर्स। ले रही हूँ। इस कंपनी में सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों है? एक्सीलेंट, ब्रावो, तुमने ले लिया। आप तो खुश हो ना? मिस्टर जान, मैंने ये बैंडना लिया क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ। ये पिंक है और सभी को पता है कि ये मेरा है। और अगर मिस पोलिन ने आपसे ये पूछा तो आप उसे क्या एक्सप्लेन करेंगे? लेट मी टेल यू वन थिंग, पॉलन ने इसे देख लिया और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कैसे? ओह हाय पोलिन। हाँ, काम करके बोर हो गई थी तो सोचा मैगजीन पढ़ लेती हूँ। दैट्स रियली नाइस पॉलन। तो ठीक है, मैं अपने कैबिन में जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। ऑलराइट देन, सी यू पॉलन। हाँ, मैं जल्दी आती हूँ वहाँ पर। ओह, क्या चल रहा है? कहाँ है वो मैगजीन वहाँ सभी? कॉर्नर में। मिली आपको? ठीक है। कहाँ रखूं इसे? ऊपर रख देता हूँ। मुज़ाफिर, क्या तुम हो यहाँ? कसम से मॉम, अब ग्रेट हो, बहुत ही अच्छा बनाया आपने। ऊपर वाले का शुक्रिया जो इतना टेस्टी खाना बना है। आराम से बेटा, आराम से। हाँ, दिखा। हाँ, यार आय सुन, तुम लोग मेरी किचन में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना। निकलो मेरी किचन से, जाओ यहाँ से। हम यहाँ मजे करने आए हैं, तुम्हारे हस्बैंड की हेल्प करने आए हैं और कोई रीजन नहीं है। उनका काम नहीं, हमारा भी काम है। हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों मिलकर काम करें, इसलिए हम यहाँ पर हैं। बेटा, मुझे वो शेल्फ साफ करने दो, मुझे वो बाउल गंदा नहीं रखना। हटो यहाँ से। ये मेरा फ्रिज है, मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी रखने नहीं दूंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी किचन से निकल जाओ इसी वक्त। तुम्हारे हस्बैंड की डिशेस नहीं है, वो सारी मेरी डिशेस है, इसलिए मैं वही रखूंगी। कान खोल के सुन ले, समझे? तुम कौन होती हो उसे निकालने वाली? मेरी मर्जी के लड़ाई बिना झगड़ा तुम बंद नहीं करो, कर जो सकती। आपका है वो इनका भी है। बिजनेस में हम सब साथ में हैं। मुनाफा आपको भी होगा और हमें भी होगा। बिजनेस पार्टनर जैसे लड़ते नहीं है, लड़ने से प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती है। सासू माँ, मैं मॉम को भी समझाऊंगा ये बात। मैं बे, तुम उन डिशेस को बाहर मत निकालना, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। लगता है इसके ऊपर भूत चढ़ गया है। देखो देखो, Have a nice मैं day.
प्लीज उन्हें बाहर मत निकालना, उन्हें मत क्या हो गया? फेंकना। आपको बहुत सीरियल देखने लगता है, आप कैसे बिहेव कर रही है? लैला, इसमें एक मिस्टेक है। मैंने इस कंपनी के साथ एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक बार चेक करो। हाँ मिस्टर एमरे, जरा 1 मिनट दीजिए। हाँ, प्राइस तो अलग रखी है इसमें। मिस्टर एमरे, मैं तो शॉक हो रही हूँ, आप इतनी सारी चीजें याद कैसे रख यही लेते तो हैं? हमारा काम है लैला, हम इस कंपनी में प्रॉफिट लाते हैं और हम हैं इस कंपनी के अनसंग हीरोज। मिस्टर एमरे, आपने मिस आइलैंड को देखा? देखा मैंने। मिस्टर एम्ब्रे, अगर आपको उनसे नहीं मिलना है तो मैं उनसे कह सकती हूँ कि आप बिजी हैं। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको क्या काम है। कोई बात नहीं लैला, मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है। यू डोंट वरी एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, जैसा आप कहें। मेरे साथ तुम्हें अभी कहा करने था से कोई अच्छा प्रॉब्लम होगा नहीं कि होगी, लेकिन प्रॉब्लम हो गई ना। देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम ठीक है? बिल्कुल नहीं बदली हो डरेन। अब तुम मुंह मत लड़ाओ। ऑलराइट, सारे प्रिपरेशन हो गए तो मुझे फाइनल फाइल देखनी है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, हमारे बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे किस हैं। तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स? प्लीज एक्सप्लेन दैट टू ये मी। बेवजह मुझसे आर्ग्यूमेंट्स कर रही है जान। तुम आर्यन, लेट मी वार्न यू, ये कोई फाइटिंग रिंग नहीं है, हम पार्टनर्स हैं। प्लीज डोंट टेस्ट माय पेशेंस। और अब मुझे कोई भी आर्गुमेंट नहीं चाहिए, ओके? मुझे 15 मिनट में मेरी टेबल पे ये फाइल चाहिए। ऑलराइट, आपकी फाइल्स मेरे पास है। ये लीजिए मिस आइलन, ये आपकी फाइल है। मिस देरन, ये रही आपकी फाइल, आप फाइल ले लीजिए। तो कल की शूटिंग के लिए सारी चीजें रेडी है। मैं 3 चीजें बची हैं, वो बताती हूँ। कॉस्ट्यूम, स्लोगन और मॉडल। डरेन प्लीज तुम रहने दो। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ फैशन स्कूल, यू नो। बार बार एक ही बात सुनकर मैं थक गई हूँ। मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम कॉस्ट्यूम संभालो, मॉडल संभालो, मैं स्लोगन्स पे ध्यान दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ काम करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आइलन। प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ काम करना ही नहीं है। मैं टेबल पर जूस रखूंगी और वहाँ से निकल जाऊंगी, बाकी तुम देख लेना। ये रही कास्ट की लिस्ट, लीजिए। तुम्हें एक्ट्रेस बनना था, है ना? तुम चांस लेना चाहोगी? नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं जरूर करूंगी ये काम। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी मॉडल सेलेक्ट करती हूँ। मुझे? मैं जूस लाकर दूंगी। मैं टीवी पर आऊंगी। आई कांट बिलीव मुझे ये लीड रोल मिल रहा है। मिस आइलन, थैंक यू सो मच। मैं इसके लिए बहुत सारी तैयारी करने जा रही हूँ। बाय। ओफ गुलीज। अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना चाहिए। इसका एक छोटा सा डेमो मैंने तुम्हें आज दे दिया। आई होप तुम मुझसे कुछ अच्छा सीखो। अब ये मुझे सिखाने वाली है। अब ऐसा दिन आ गया है कि ये मुझे सिखाएगी। कांट बिलीव दिस। दिमाग खराब हो गया है मेरा। आई एम सॉरी मिस्टर एम्ब्रे। हेलो मॉम। लैला, तुम्हारे सेट के लिए जो खाना बनाना है उसके लिए तुम्हारे पापा ने पता है किसकी मदद ली है? ओस्मान बना रहा हूँ। हाँ, ओस्मान से पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए आयसुन से हेल्प मांगी है। माँ तुम्हारी गई है, उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी 2 बेटियां उस कंपनी में काम करती हैं। आयसुन मेरे होते हुए खाना कैसे बना सकती है? क्या वो किसी रेस्टोरेंट में बहुत बड़ी शेफ लगी हुई है? मॉम, मुझे कुछ नहीं पता। आप जेजे से बात कर लीजिए ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। जे गया भाड़ में। मॉम, आप ये क्या बात कर रही है? सारा खाना फेंक देंगे क्या? सुनिए, उसे इस टाइम के लिए यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आप कोई और यूज कर लेना। आप क्या पता दूसरा काम जल्दी आ जाए। ऐसी बात है तो देखो तुम जरा मैं क्या करती हूँ, देखते जाओ। पता नहीं क्या करेगी ये। ठीक है, तो मैंने एजेंसी के प्रोग्राम को इस पे डाउनलोड कर दिया है। अब तुम सारा काम इस पर कर सकती हो। थैंक यू।
मैं इतनी कंप्यूटर मैनेज करने में अच्छी नहीं हूँ, मेरे लिए तो टाइपराइटर ही सही है। मैं तो वही ठीक से कर पाती हूँ। तुम बहुत ही स्पेशल हो सलीम। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास ब्राइट आइडियाज हैं। एमरे ने मुझे तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में बताया। ये अच्छा है जान के लिए। ऐसी बात नहीं है, या हो भी सकता है। एक बात पूछूं, आपके और मिस्टर जान के बीच सब ठीक हो गया है ना? मतलब मुझे देखकर तो ऐसा ही लगता है। जान और मैं काफी समय से एक साथ हैं, पर हमारे बीच एक ही प्रॉब्लम है, डिस्टेंस रिलेशनशिप। दरअसल उसकी लाइफ में कोई इतना स्पेशल रहा ही नहीं मेरे अलावा, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं उसके साथ रहूंगी, इसलिए आ गई। हाँ, इसीलिए आप यहाँ हैं। एनीवे, मैं ऊपर जा रही हूँ सनीम, मुझे तुमसे और भी बातें करनी थी, तो तुम जब भी फ्री हो तो मुझे बता देना, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, सुपर, बाय। सी यू। बाय बाय। काफी मॉडर्न बन रही हो सनल। तुम जिससे प्यार करती हो उसके गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पे जाओगी। मे बी मिस्टर जान भी वहाँ आएंगे तो सब मिलकर खाना खाना। तुम चुप रहोगी प्लीज? सच्चाई कड़वी लगती है सनम, तुम चुप रहो प्लीज। तुमने शूटिंग का बजट चेक कर लिया लैला? हाँ मिस्टर एमरे, मैंने सब अच्छे से चेक कर लिया है। चलो अच्छा है। May I come in? लैला थैंक यू सो मच, पर इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है मिस्टर एमरे, मैं चलती हूँ। आज तुमसे मिल नहीं पाई। यह काम करना बहुत मिस करती हूँ। यहाँ का एनर्जी लेवल ही अलग है, यू नो। आई एम श्योर कि तुम मिस कर ही रही होगी। इतना मिस कि मुझे छोड़कर मेरे भाई के पास प्रपोजल ले गई। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ बात करने आई थी एमरे, लेकिन जब मैंने जान को देखा तो मुझे गिल्टी फील हुआ और मैंने उससे बात कर ली। कार एडवर्टाइजमेंट की डील उसे दे तो दी, पर बदले में यहाँ काम करने की परमिशन मांगी। देखो मैं तुम्हारी हर चाल को अच्छे से समझता हूँ, मुझे उल्लू मत समझो। एमरे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे बीच अब कुछ भी ठीक नहीं रहा माय डियर, और हर चीज के पीछे मेरी चाल नहीं हो सकती है ना। वैसे भी मैं इस सब के लिए नहीं तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे देख तो रही हो तो खुश रहो। पर दिस इज नॉट इनफ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, घर पर, ऑफिस में, रास्ते पर। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, पर बस तुम मुझे माफ कर दो, और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? ये सब मेरे लिए कर रही हो? हमारे लिए एमरे। यू बिलीव इट और नॉट, पर यही सच है। हम हमेशा साथ थे और रहेंगे। मेरी बात याद रखना। सी यू टुमारो। तुम कल शूटिंग में आ रहे हो ना? नहीं, मुझे अभी काम है, मैं पक्का नहीं कह सकता। ओके, तो हम कल के लिए रेडी है जेजे। तुम केटरिंग अच्छे से संभाल लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं यकीन चाहिए। कीजिए मिस डैरन, मैंने सब अरेंजमेंट कर दी है। बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स। तुम बिना वजह बात क्यों करती हो? कस्टमर्स को कॉल करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक बार में समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं मैंने करना। कस्टमर से बात कर ली है, वो कल कॉल करेंगे। तुमने उन्हें 1 घंटे से कॉल नहीं किया, ये तुम्हारी आइलैंड, गलती मेरी है। और कस्टमर्स के बीच का रिलेशन बिल्कुल अलग है। एक दिन तुम समझ जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कस्टमर्स को कॉल करो। जितना हो सके उनसे दूर रहना, समझ गई तुम आइलैंड? ठीक है, तो कल सेट पर मिलते हैं। मैं निकल रही हूँ। जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। ए जाओ, निकलो, यहाँ दिखाई मत देना कभी। चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। मैं इस औरत को मार ही दूंगी। पता नहीं मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। मिस डैरन शांत हो जाइए, मेरे पास एक सवाल है। वो फ्रूट टेरियन, वो क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? फ्रूटेरियन। फ्रूटारियन, हाँ। फ्रूट्स को स्लाइड करके गैदर करने से अच्छा है हम उसे ग्रोसरी से ले लें, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो तो। ऑफ कोर्स होगी जेजे। अगर कस्टमर्स यही चाहते कि फ्रूट सॉइल में गिरे हो तो बिल्कुल यही होगा। तुम जाओ, ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा। जाकर जी, बिल्कुल। ढूंढ लो। ये भी कोई पूछने की बात थी जेजे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें कस्टमर्स को वही देना चाहिए जो उनको चाहिए। मिस डैरन, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। और कुछ है क्या करने को? मैं अभी फ्री हूँ, इसीलिए। बहुत अच्छी सनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज। चलो, आज तुमने रिजाइन करने वाली बात तो नहीं कही, और वैसे भी तुम कंपनी के किसी काम तो आई होप एंड विश यू अ सक्सेसफुल फ्यूचर।
चाहे कुछ भी कर लो, ये औरत कभी खुश नहीं होती। आजकल वो ऐसे अजीब बिहेव करने लगे, जाने तो उसे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जी जी, हमने मीटिंग का सारा काम पूरा कर लिया है ना? बताओ मुझे जरा। हाँ हाँ, वो कर दिया। ओस्मान सनम, सनम बचर ओस्मान वो एंगेज था, पहले एंगेज था, उसने रिंग निकाल दी। हाँ, उसने रिंग निकाल दी। ऑफ कोर्स, सिर्फ काम करने के लिए। ओस्मान अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम मानोगी नहीं, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया लड़का है। अरे रुको, तुम्हें ओस्मान के बारे में कुछ भी नहीं पता। सनीम और ओस्मान का ब्रेकअप हो गया है। हाँ। इनका म्यूचुअल डिसीजन था। म्यूचुअल डिसीजन था। पर गुलिज, इसे हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? ऑफ कोर्स मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं और ऐसी बातें किसी को बता सकती हूँ क्या? आप मुझ पर भरोसा कर सकते ठीक हैं। है, तो फिर बोल दो। दोस्तों, सनीम और उनके फियांसे का ब्रेकअप हो गया। अपलॉज की जरूरत थी। तालियां बजाइए हाँ, सब। जोर से और जोर से तालियां बजाओ। चलो, यहाँ पर किसी की ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम्हारा ब्रेकअप होने पर सब तुम्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, देख रही हो ना? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। हाँ ठीक है, तो आज के लिए बहुत काम हो गया, अपने आप को बीमार मत करो। सुनो, मैं माँ के पास जाऊंगी और शायद फिर वहीं पर रुकूंगी। ओके। तुम प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे? और हम ऐसा करेंगे कि रास्ते में कॉफी भी पी लेंगे। श्योर, ऑलराइट। मिस्टर जान, सब कुछ ठीक है ना? आप चाहो तो हम फिर से एक बार टेक्स्ट पर चेक कर सकते हैं। ओके? एक्चुअली डैरन, मुझे पॉलिन को उसके घर छोड़ने जाना है, तो ऐसा करो, तुम ये फाइल मुझे मेल कर दो और मैं घर पे इसे चेक कर लूंगा। ओके? ओके, थैंक यू मिस्टर जान। पता नहीं ये पोलिन विच कब तक मिस्टर जान के पीछे ही पड़े रहेगी। आप कुछ कह रही है मुझसे? नहीं गुलिस, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों को बस बिना वजह गुस्से में बोलते रहती हूँ? अब मैंने क्या कर दिया इनके साथ? क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है गुलिस? सनीम और उनके फियांसे थे ना, वो अब अलग हो गए हैं। हाँ। मतलब सनीम का फियांसे भी था। हाँ, और अब लिव इन। काफी फास्ट है ये लड़की, है ना? तो अब चले? हाँ, उधर है। हमें रिलेशनशिप एंड करनी पड़ी। काफी लड़ाइयाँ हो रही थी। पहले 6 महीने काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे पता है ये सडनली एंड हुआ, पर मैं क्या कर सकती थी? मैं उसके पीछे भीख तो नहीं मांग सकती थी। मैं उसके पीछे कैसे जा सकती थी? ये बिल्कुल सही बोल रही है। मिस्टर जान, मैं आप ही के केबिन में आने वाली थी अपने कंप्यूटर के साथ, लेकिन कुछ काम आ गया था। सनम, अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, तो मुझे ईमेल कर दो, मैं चेक कर। ठीक है, सी यू। सी यू सनम। सी यू सनीम, बाय। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा हैंडसम था। वो इतना भी हैंडसम नहीं था। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें वापस चलना चाहिए? क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, समझ रही हो ना? पर तुम डर क्यों रहे हो जेजे? हम जो ढूंढ रहे हैं देखना हमें जरूर मिल जाएगा, ठीक है? मेरे दोस्तों, रुक जाओ, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम लोग कहाँ घुस रहे हो? जब मैं 13 साल का था ना, तब ऐसी बचकानी हरकत करता था। मेरी बात मानो, ये काफी खतरनाक है। तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। अगर हम पकड़े गए ना, तो वो औरत हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगी, कह रहा हूँ मैं। तुम लोग को तो डर ही नहीं है किसी बात का। यार मुझो, तुम्हें हमारी मदद करनी थी, इसलिए तुम यहाँ आए। अब वहाँ से नीचे उतरो जल्दी। अच्छा जबरदस्त, मेरी बात सुनो, तुम वहाँ से उतर जाओ। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे भाई, तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मेरा नाम मुजफ्फर है, याद रखो, आगे से भूलना मत, समझ गए? सनम तुम्हें जबरदस्त बुलाती है। सनम की बात अलग है, वो जो चाहे मुझे बुला सकती है, वो चाहे तो मुझे अपना प्यार भी बुला सकती है, लेकिन तुम्हें इस बात का हक नहीं है, समझे? अरे पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें क्यों अपना प्यार बुलाऊंगा? मैं अगर प्यार बुलाना ही है तो आयान को बुलाऊंगा, क्योंकि वो एक लड़की है। वो लड़की है तो मैं इससे प्यार का इजहार कर सकता हूँ। अब नीचे उतरो। क्या है मुझो, जल्दी आओ, और भी बहुत काम है, जल्दी करो। ठीक है, बहुत हो गया। तुम लोग अब यहाँ से बाहर निकलो। तुम लोगों को दिख नहीं रहा क्या? चारों तरफ वायर्स लगे हुए हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब तक गिरते तब तक वेट करते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। तुमने सुना नहीं क्या कभी? अब बेवकूफ, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? मुझसे रहा नहीं जा रहा, कोई मुझे बताओ तो सही, मैं पागल हो रहा हूँ। वेजिटेरियन खाना बना के आयसुन को मजा चखाऊंगी। अरे अरे अरे, वैसे भी तो तुम अपनी सारी वही डिशेस बना रही हो। इससे क्या फर्क पड़ जाता है कि अगर तुम नई ना बनाओ तो?
क्या चल रहा है डैड? अरे कुछ नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ कोई कुकिंग कॉन्टेस्ट कर रही है। रुको, सब यहीं पर रुक जाओ। पहले फैसला होना बहुत जरूरी है। किस चीज का फैसला होने वाला है मॉम? हमें इस कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, समझे आप? सुनो, मैं सब बताती हूँ। इस तरफ रखी हुई डिशेस है आयसुन की, और इस तरफ तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से बनाई हुई डिशेस है। देखते हैं कौन सी साइड जीतती है। तो चलो कॉन्टेस्ट शुरू करते हैं। चलो बच्चों। जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। रुको, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना ही अच्छा लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई न्यूट्रल इंसान इसका जज बने। क्या सच में ऐसी ही बात है मॉम? हाँ, आपके बस में होता तो आप टीवी के किसी भी शेफ को बुलाती जज करने के लिए। मुझे आप पर पूरा यकीन है। हाँ, आ गए वो लोग। जाओ, दरवाजा खोलो। मैं तंग आ गई हूँ आपकी और मिसेस आइसन की फाइट से। अब तो मैं दरवाजा खोलकर बाहर जाऊंगी क्योंकि आपने मुझे मैं मेरी खाने प्लेट में से नहीं बचा के रखूंगा तुम्हारे लिए। मैं उस बच्ची के लिए जरूर बचाऊंगा। लैला रुको, हाथ मत लगाओ, अभी मत खाओ। रुको, रखो इसे, रखो। Gün yeni bir umut, tutunup hayallerine dönü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.